बेटी, बेटा नहीं, बेटा एक कुल को तारता है। बेटे को तो कन्यादान, बेटे को तो बाप का पिंडदान करना पड़ता है, बेटे को तो माँ का पिंडदान करना पड़ता है, बेटे को तो दादा दादी का पिंडदान करना पड़ता है, तब जाकर वो तरते हैं। पर बेटी को पिंडदान की भी जरूरत नहीं पड़ती जब माँ बाप अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं। कन्यादान के समय पर माँ बाप 94 तरह के नरकों से छूट जाते हैं, 94 तरह के नरक से छूट जाते हैं। बेटी बेटी होती है। श्रेष्ठ बेटी का जन्म हो। हिमालय राज के घर में पार्वती जी का जन्म हुआ और हिमालय राज की नगरी बड़ी आनंदित हो रही, बड़ी आनंद। और महाराज वो कहते हैं ना, चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे घर कितना सुंदर भाव कहा गया कि भगवान शिव के पार्वती मैया का प्रागट्य हुआ, हिमालय राज आनंदित हुआ, पितृलोक आनंदित हुआ, देवलोक आनंदित हुआ, भूमंडल आनंदित हुआ, चारों तरफ आनंद ही आनंद समाहित हो गए। पूरा देवलोक आनंदित है, पूरा देवलोक। और उस देवलोक में जब पार्वती मैया का जन्म के समय पर देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ, देव ऋषि नारद का और नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण। देव ऋषि नारद का आगमन हो गया। हिमालय राज कि धर्म पत्नी मैनावती की गोद में पार्वती जी देखा। गोदी में पार्वती। देव ऋषि नारद जी ने देखते ही श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, बहुत ठाका लगाए नारद जी महाराज, खूब तेज हंसे, बहुत नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण, खूब हंसे। हिमालय राज ने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर अंदर प्रवेश दिया। भीतर प्रवेश। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो महाकाल के दरवाजे पर जाता है वो भाग्यशाली कहलाता है। जो महाकाल के दरवाजे पर जाता है वो भाग्यशाली कहलाता है। और जो घर पर बैठकर महाकाल को याद कर लेता है वो सौभाग्यशाली कहलाता है। जो महाकाल के दरवाजे जाता है वो भाग्यशाली कहलाता है। और जो घर बैठकर मेरे काल अधिपति महाकाल को याद कर लेता है वो सौभाग्यशाली कहलाता है कि मैंने आज मेरे बाबा को अपने घर तक बुला लिया है। घर तक। शिव को घर तक। देवऋषि नारद ठाका लगाकर हंस दिए। और जो देवऋषि नारद ठाका लगाकर हंसे तो हिमालय राज ने पूछा, एक संत साधु तपस्वी गुरु साधक उपासक इतना ठाका लगाकर हंसे तो सोचना पड़ता है कि इतना बड़ा महाराज, इतना बड़ा संत, इतना बड़ा सन्यासी, इतना बड़ा तपस्वी साधक उपासक इतनी तेज हंसता नहीं है, इतना तेज ठाका लगाकर हंसता नहीं, पर आप हंस रहे हो इतना तेज, क्या बात है? नारद जी के हंसने पर हिमालय राज के अंदर थोड़ी सी क्षुब्धता उत्पन्न हुई।
एक निवेदन है आप सबसे, जो लोग भी शिव महापुराण की कथा में चाकरवाड़ी आ रहे हैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि जल वृष्टि हो रही है तो अपने साथ में छाता या पॉलीथीन पन्नी अवश्य लेकर, कोई भी गीला ना हो। जिन जिन के पास छाते हैं वो अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी लगाकर बिठा लें। आप लोगों के भक्ति को मैं महादेव महाराज इन शिव भक्तों की भक्ति को नमन करता हूं कि इतना पानी गिरने पर भी लोग छाता लगा लगा कर कथा को सुन रहे। ये भक्ति है, ये अविरल भक्ति है। नहीं तो महाराज जी श्रोताओं के लिए सोफे लगाना पड़ते हैं, कुर्सियां लगाना पड़ती है। आप देखेंगे कि लोगों ने वहां की सारी कुर्सी उठा के इकट्ठी करके धर दी, क्योंकि इनको मालूम है कुर्सी में जो मजा नहीं है वो जमीन पर बैठकर कथा श्रवण करने का जो मजा है वो कहीं नहीं। सब कुर्सियों का ढेर लगा दिया, ये रखी है, क्या करें उस कुर्सी का कि उसमें आनंद नहीं है। जो आनंद और वास्तवता है, चौकी पर बैठे तो चौकीदार कहलाए हो और जमीन पर बैठे तो जमींदार कहलाए हो, ये तो निश्चित है। चौकी पर बैठे तो चौकीदार कहलाए और जमीन पर बैठे तो जमींदार कहलाए हो। और चौकीदार की ड्यूटी तो 2-3-4 घंटे में पूरी हो जाती है, पर जमींदार ड्यूटी नहीं करता, जमीन का मालिकाना हक रहता है, वो जमींदार कहलाए। जमींदार हो आप, इसलिए जमींदार को टेंशन नहीं रहता, कुर्सी वालों को टेंशन रहता है। जरा सा कोई टच हुआ और कुर्सी हिली, गिराएगा, सड़क उतर, गिर जाऊंगी। हाँ। कुर्सी वालों को टेंशन है कब गिर जाए। ऐसे राजनेताओं को चिंता रहती है कुर्सी कब गिर जाए, कोई भरोसा नहीं। पर जो जमीन पर बैठा है उसको कोई टेंशन नहीं है कि कब गिरे। कोई गिरे जमीन पे और कोई आ गया, खसको 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 खसको। अब उनको कौन बताए कि ये खसक खसक के खसके हो गए। अब क्या खसके, कोई चिंता नहीं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हम उसके आश्रित होकर चले। नारद जी हंसे, हिमालय राज को चिंता व्यापी। क्यों हंस रहे हो, किस लिए, क्यों हंस रहे हो? चिंता व्यापी, चिंता क्या बात है। फिर पूछा नारद जी से हिमालय राज ने कि क्यों हंस रहे। देव ऋषि नारद ने पार्वती मैया का स्वरूप देखकर कह दिया, मुझे हंसी इस बात की आ रही है आज वो कथा भी याद आ गई, राजा भोज की। कभी आप लोगों ने पढ़ी होगी राजा भोज की कथा। एक राजा भोज हुए जिनके राजा भोज जब स्नान कर रहे थे, नहा रहे थे, तो उनकी पत्नी उनके ऊपर पानी डाल डालकर नहला रही थी। और राजा भोज की पत्नी जब स्नान करा रही थी, राजा भोज कर रहे थे अपनी पत्नी से, और पानी डाल, और पानी डाल, और पानी डाल, एक डब्बा और डाल, एक बकेट और भर के डाल।
राजा भोज की पत्नी निलाते निलाते अपने पति को बहुत तेज हंस दी, ठाका लगा। आज देवर्षि नारद के हंसने पर यह कथा स्मरण में आ गई। राजा भोज की पत्नी जो हंसी, राजा भोज को गुस्सा आया। राजा भोज ने कहा, मैं नहा रहा हूं, पानी डालने को कह रहा हूं, और तू मेरे को देखकर इतना ठाका लगाकर हंस रही है, बता क्यों हंस रही है? धर्म पत्नी ने कहा, मैं नहीं बताऊंगी आपको कि मैं क्यों हंस रही हूं। राजा भोज ने कहा, तुझे मेरी कसम है बताना पड़ेगा कि तू क्यों हंस रही है। राजा भोज की पत्नी बोली, मैं नहीं बताऊंगी, भले आप कसम दे दो, पर मेरी भी कुछ मर्यादा है, मैं आपको नहीं बताऊंगी कि मैं क्यों हंस रही हूं। तो तू नहीं बताएगी तो कौन बताएगा? इतने में राजा भोज की पत्नी बोली, मेरी जो सग्गी बहन है ना, छोटी वाली, आपकी साली, वो बताएगी। राजा भोज ने जैसे ही सुना, नहाकर स्नान कर कर तैयार होकर राजा भोज अपनी साली के घर चले गए। और राजा भोज ने अपनी साली से पूछा, मुझे तुमसे बात करना है। साली लगी थी काम में, उसने कहा, जीजा जी मैं बाद में बात करूंगी। थोड़ी देर बाद राजा भोज फिर अपनी साली के घर चले गए। साली से कहा, मुझे तुझसे बात करना है। साली ने कहा, क्या बात करना है जीजा जी? साली से कहा, कल तुम्हारी बहन मुझे पानी भर भर कर स्नान करा रही थी, मैं उससे कह रहा था कि एक डब्बा पानी और डाल, एक बकेट पानी और डाल। मुझे नहलाते समय मैं तुम्हारी बहन से कह रहा था और पानी डाल, और पानी डाल, तो तुम्हारी बहन बहुत तेज हंसी थी। मुझे पूछना है, इसका उत्तर दो, तुम्हारी बहन क्यों हंसी थी? इतने में राजा भोज की साली ने कहा, जीजा जी इसका उत्तर तो मैं नहीं दूंगी, पर परसों के दिन मैं अपने एक बेटे को जन्म दूंगी। उस बेटे की जो शादी होगी, उसकी जो बहू आएगी, वो बहू तुमको बताएगी, उसकी बहू तुमको बताएगी कि मौसी सास क्यों हंसी थी। राजा भोज की साली ने कहा, मेरे गर्भ से परसों के दिन एक लड़का जन्म लेगा, और लड़के का जब विवाह हो जाएगा, उसकी बहू आपको बताएगी कि मेरी बहन आपको नहलाते समय क्यों हंसी। इतना ठाका लगाकर हंसने का काम क्या था? साली ने कहा, मैं उसको जन्म देकर मर जाऊंगा, मैं तुमको नहीं बता पाऊंगा। और साली ने बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देकर साली मर गई। राजा भोज लड़के के जन्म के बाद 18 साल तक इंतजार करता रहा कि इसकी शादी होगी। शादी होकर बहू आएगी, बहू मुझे बताएगी कि मेरी पत्नी नहलाते समय क्यों हंसी। अठारह साल का लड़का हो गया, उसकी शादी हो गई, बहू आ गई। राजा भोज अपनी साली की बहू के पास जाकर पूछे कि मुझे बताओ कि तुम्हारी मौसी सास मुझे नहलाते समय, स्नान कराते समय ठाका लगाकर क्यों हंसी थी। उसका कारण क्या? तो बहू ने बताया, मौसा जी बात इतनी सी है कि एक नारी का जो जन्म होता है, एक नारी का जो जन्म होता है, कभी वो पत्नी के रूप में जन्म लेती है, कभी वो मां के रूप में जन्म लेती है। आपकी जो धर्म पत्नी है, पूर्व में आपकी एक बार मां बनी थी। आप छोटे से थे, नहाने का मन नहीं कर रहा था, भाग रहे थे, मां पकड़ कर लाई, नहलाया, पानी से डर रहे थे। तुम्हारी पत्नी आज इसलिए हंस रही थी कि जो पहले बचपन में डर रहा था, कई सालों, कई
जन्म पहले आज वही मुझसे कहता है कि एक डब्बा पानी और डालो। वो बात याद आकर तो ऐसा मेरी पत्नी ने मुझे क्यों नहीं बताया। कहा मौसा जी, हर प्रश्न का उत्तर देने का एक समय होता है, कभी कभी उत्तर समय पर नहीं दिया जाता। हो सकता है कभी कभी देवऋषि नारद कह रहे हैं कि मेरे हंसने का कारण आप पूछ रहे हिमालय राज। हिमालय राज ने पूछा, बताओ ये क्यों हंस रहे हो, ठाका लगाकर हंसने का कारण क्या है, तुम्हारे चेहरे पर यह हंसी क्यों। एक संत साधु गुरु तपस्वी साधक उपासक सन्यासी इतना तेज ठाका लगाकर हंसे, ये श्रेष्ठ नहीं। आप इतनी तेज हंसे हो, क्यों हंसे इतना तेज, कारण क्या इतने तेज हंसने का। तब देवऋषि नारद ने कहा, हंसने का कारण केवल इतना सा है कि जो मैनावती की गोद में पार्वती जी सो रही हैं, ये छोटी सी लड़की का भाग्य बड़ा विचित्र है। इसको जो पति मिलेगा जटाजूट बांधने वाला मिलेगा, इसको जो पति मिलेगा वैशधारी नग्नधारी होगा, इसको जो पति मिलेगा वो भस्म रमाने वाला नग्न वेशधारी होगा। आप इसलिए हंस रहे हो? हाँ, हिमालय राज्य की धर्मपत्नी की आंख में से आंसू बह रहे हैं। मैनावती रो रही है, नैनों से अश्रु बह रहे थे। हिमालय राज ने पूछा, क्यों रोती है। मेरी बेटी का भाग्य देवऋषि नारद ने बताया। इतनी देर में तो तुरंत हिमालय राज ने अपनी धर्मपत्नी को समझाकर कहा, भाग्य बताने वाले ने भाग्य बताया है। फिर निवेदन करूं, ये बात हमने पहले भी कथा में कही, आज फिर कह रहे हैं, भाग्य बताने वाले ढेर सारे मिलेंगे, पर भाग्य बनाने वाला तो केवल एक ही मिलेगा, वो देवाधिदेव महादेव ही। इसके सिवा कोई नहीं। ऐसा लिखा है, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा लिखा है, तुम्हारे भाग्य में ऐसा लिखा है, तुम्हारी किस्मत में ऐसा लिखा है, तुम्हें ये वाला व्यापार नहीं फलेगा, तुम ये वाला व्यापार मत करना, आज का मुहूर्त नहीं है, कल का करना, परसों का मुहूर्त नहीं है, नरसों का करना। अभी लोग कहेंगे 4 महीने देवता सो गए, व्यापार 4 महीने बाद करना, और 4 महीने के अंदर निपट गए तो शिव महापुराण की कथा तो कहती है, काल करे सो आज कर। आज अपने अंदर एक बात उतार लेना, किसी का बुरा करना है, किसी को गाली देना है, किसी को अपशब्द कहना है, किसी को ताना देना है, किसी से झगड़ा करना है, और किसी को आड़ा टेढ़ी बात कहना है, तो आज की जगह कल कहना। पर कोई अच्छा काम करना हो तो कल की जगह आज। जब कोई अच्छा काम करना है तो कल की जगह आज करो। कल मौका मिले ना मिले, कल समय मिले ना मिले, कल कोई समय मिल पाए ना मिल पाए, आज करो। भाग्य बताने वाले ढेर मिलेंगे। साहब इन्होंने भाग्य बताया था, इन्होंने ये पत्र देखो, पत्र कितना अच्छा है।
मैं सो संगीता तुकाराम जी तांदरकर, मुकाम पोस्ट बंजरवाड़ी, तहसील जिला बीड़। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो। बाबा, मेरी मां के आंखों में कैंसर था। डॉक्टर को मां को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने की सलाह दी। जब कैंसर बताया तो आंखों का ऑपरेशन करने की सलाह दी। हमने आंख